का 1857 अगर देख लेंगे तो बीच वाला टॉपिक बहुत कम आता है एग्जाम में। वनडे एग्जाम में तो बहुत नहीं है छूटता है, कर्नाटका युद्ध, मैसूर युद्ध, ये सब नहीं आता है। फ्रीडम मूवमेंट, कल्चर पोर्शन, ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो नोट्स दे देंगे आप लोग, उसको फोटो कापी, मतलब नोट्स मोबाइल में रहेगा तो वो कोई मतलब नहीं है, उसको अब फोटो कापी करा लीजिएगा। अब फोटो कापी ही उसको पढ़ेंगे तो याद होगा। एथी पर कंप्यूटर में, मोबाइल पे, स्क्रीन पर कोई सोचे कि हम याद कर लें, तो स्क्रीन में है कोई महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको उतारने के लिए, याद करने के लिए किताब, कापी, पेन की आवश्यकता है। कापी का अधिक से अधिक यूज करें। जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, जितना पढ़ें उतना लिखें। अगर लिखना शुरू कर दिए तो आपका पढ़ने की टाइमिंग बढ़ जाएगी। ऐसे पढ़ेंगे कुछ देर बाद भूल जाएगा, लेकिन अगर उसको लिख कर पढ़ेंगे तो याद होने की चांसेज ज़्यादा। हम आप लोगों को बार बार कहेंगे रफ कॉपी मत करिएगा, फेयर करिएगा, हम कहीं भी पढ़ाते हैं, बोल देते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि घर पे लिखिएगा मत। देखिए एक होता है फेयर, जब कर उतारते हैं तो उसमें राइटिंग ध्यान होता है, लेकिन जब याद करना होता है तो राइटिंग की ध्यान नहीं हो सकता, बस लिखते चलेंगे तो वो 2-3 बार रिवीजन हो जाता है, तो आपके में या दिमाग में घुसेगा। तो थोड़ा सा इसको क्या करिए, लिखते हुए रफ कॉपी खरीद लीजिए, आता है केची वाला कॉपी, आज जितना पढ़िए उतना। बिना लिखे हुए पढ़ेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब भूलता जाएगा, उसको लिख करके ही पढ़िए। कुर्सी मेज अगर पर पढ़ें तो सबसे बेटर है। अगर कुछ लोग कुर्सी पर नहीं बैठ जा पाते हैं, कमर उमर में रीढ़ की जो बोन है कमज़ोर है ना, बहुत तेरे के साथ है, तो पता चला बैठ ही नहीं पाएंगे हैं। हम लोग तो ये सिखाया जाता था, हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते थे, पहला टीचर कुर्सी लकड़ी वाला है कि नहीं वो मानता ही नहीं था। कुर्सी मेज पर आप नहीं पढ़े तो पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग के जब पढ़ाई में ये माना ही नहीं जाता था कि कुर्सी मेज पर नहीं बैठ कर पढ़ें तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि कुर्सी मेज पर सो करके बैठ करके पढ़े उस पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं। वो जितना पढ़ेंगे 2% भी नहीं याद होगा, लेकिन जब कुर्सी मेज पर बैठ करके लिख कर पढ़ेंगे तो मान कर चले कि 15-20% याद होगा।